इकट्ठा होता है, इकट्ठा होकर के हम लोग प्रार्थना करते हैं, रोशनी करते हैं ना, रोशनी करते हैं। और रोशनी के बाद जब रोशनी खत्म होता है तो हम लोग फादर टान लेते हैं। फादर एक दिन माता मरियम के बारे में कुछ बोलेगा, दूसरा दिन सिस्टर लोग बोलेगा, और हम लोग बच्चा लोगों को भी हम लोग चांस दिया है माँ मरियम के बारे में वो लोग क्या जानता है, और माँ मरियम से प्रार्थना करके उन लोगों को क्या एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये लोग सब लोग दो बोर्डिंग बॉयज हम लोग दोनों जन को लाया है। सब लोग माता मरियम के बारे में क्या बोलता है वो लोग अपने से क्या एक्सपीरियंस हुआ है उसको वो लोग बोला घर परिवार में और पर्सनल लाइफ में। तो हम लोग अब माता मरियम के बारे में हम लोग इस महीना में हम लोग विशेष करके माता मरियम को हम लोग याद करते हैं। तो माता मरियम को आप लोग किधर में विनती करते हैं? रोसरी शाम में नहीं नो, भूल गया है ना, घर में भी प्रार्थना करने के लिए भूल गया है, और गिरजा में आने की प्रार्थना रोसरी करने के लिए भी भूल गया है। क्योंकि क्यों भूल गया है? जब माँ घर में नहीं रहता थे तो क्या होता है? चूल्हा में आगुन नहीं जलता है ना। माँ तो घर का चिराग है ना। जब माँ घर में नहीं रहता है तो क्या होता है? आगुन नहीं जलता है। आग मालूम है ना, फायर। फायर। माँ तो खाना पकाता है, ये करता है, वो करता है, घर को देखभाल करता है। और पापा क्या करता है? पापा तो सब जुगाड़ पाती देता है, घर चलाने के लिए सब खर्चा देता है। खाली माँ क्या करता है? माँ देखता है घर में क्या है क्या नहीं है। वो बाबा को कुछ नहीं है तो बाबा को बोलता है ये नहीं है वो नहीं है, तो बाबा खरीद करके लाता है मार्केट से ना। किंतु द मेन पर्सन माँ घर में रोल प्ले करता है, सब कुछ को देखभाल करता है। और जब माँ घर में नहीं रहता है तो घर एम्प्टी हो जाता है ना, घर खाली हो जाता है, सुना हो जाता है। इसीलिए माँ मरियम जब हम लोग का दिल में नहीं रहेगा तो हम लोग कैसा जाएगा स्वर्ग? ये तो माता मरियम ही हम लोग को स्वर्ग यीशु के सामने पहुंचाएगा ना। माता मरियम ही हम लोग को यीशु के सामने ले जाएगा। और हम लोग माता मरियम से और यीशु से दूर में रहेगा तो माता मरियम हमको कैसा लेगा यीशु के पास ना। तो प्रार्थना करना है, याद करना है। जब माँ बाबा भूल जाते हैं तो जो बच्चा लोग हम लोग जब माँ बाबा ही नहीं प्रार्थना करेगा तो हम लोग छोटा भाई बहन सब छोटा ये हम लोग का बेटा बेटी सब वो लोग क्या जानेगा? कुछ भी नहीं जानेगा ना। सही है कि नहीं? सही है। जब माँ बाबा ही प्रार्थना चिबा मरियम और बनम कपा भूल जाएगा तो बच्चा लोग कैसा करेगा ना। इसलिए माँ बाबा को प्रार्थना करना है, उन लोग को सिखाना है। तभी जब गिरजा में आएगा तो प्रार्थना करेगा। जब हम ये बस्ती का बच्चा लोग जब बोर्डिंग में रहता है या लड़का हो या लड़की, हम लोग सिस्टर फादर लोग हम लोग देखभाल करता है, क्या प्रार्थना करना है क्या प्रार्थना नहीं करना है, हम लोग सिखाता है। तो जब वो लोग घर बस्ती में आता है तो उन लोगों को बोलो, अरे आज हम लोग माता मरियम के महीना में है, अब बड़ा लोग नहीं चला रहे हैं प्रार्थना, तो तुम लोग तो बोर्डिंग में रहता था, बोर्डिंग में सीखा है क्या प्रार्थना करना है क्या नहीं है। तुम लोग प्रार्थना करो, शुरू करो ना। बच्चा लोग को चांस देना है। नहीं तो अभी तो ये बच्चा लोग बोर्डिंग में है, जब छुट्टी में आएगा अभी वो उसका क्या नाम है? बॉय थिंग वो तो छोटा से बोर्डिंग में था, ठीक ही नहीं ना, बोर्डिंग में था। तो वो तो शुरू करने के लिए लाइफ है प्रार्थना कैसा रोसरी शुरू करना है। बड़ों को मत वेट करो, डोंट वेट फॉर द एल्डर वन। You know how to start rosary. You have been in the boarding how to start rosary. Don't wait for the catechist to come or village leader to come and start rosary. When the people are gathering, just don't wait others to tell you start rosary. Don't wait. Just you start, then others will join. No, waiting. You forgot to pray rosary also.
So you are waiting for others to tell. Now also, Father, since Father told to pray rosary, then only we are praying rosary. Huh? So how? Whatever we are learning in the boarding, whatever you are learning in the boarding, come in the village and practice. Otherwise, what is the use of staying in the boarding? No, boys, you both of you also you will do like that, okay? In the boarding, very smart. Coming back in the village, whatever you are learning, you are keeping back in the boarding or what? You are giving back to Father George. Huh? Then, whatever you learn in the boarding or in the hostel, bring back, practice in the village. Show your people, your parents. Then your parents will tell, my son was in the boarding, my daughter was in the boarding. They learn something and they are leading us into prayer. But what is happening here? Those who know read, those who know read, those who know reading, writing, they are staying backside and waiting for the elder one to start. Elder one do their business, but as a student, what you know you supposed to do, you start, no? If this elder one will not come, then you will till that time you will wait. No waiting. When you see people are full, start rosary. बॉइलिंग महीना में एक बार फादर आता है मिसा के लिए, मिसा में महीना में एक बार आता है और फादर पासिकार के लिए बैठा है। पासिकार जाने के लिए भी हम लोग फादर बोलता है आओ आओ आओ। ये अच्छा नहीं लगता है फोर्सफुली भेजने के लिए, फोर्सफुली भेजने के लिए हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। अपना ना ही देख रेख करना है, अपना आत्मा को कोई देखभाल नहीं करेगा। इस नाउ आप लोगों के आत्मा को मैं देखभाल नहीं करूंगा ना, अपना आत्मा को अपना ही देख रेख करना है। तो इसलिए जब फादर का कन्फेशन पास्कर के लिए बैठता है, मत वेट करो फादर के लिए, आओ पास्कर के लिए आओ, मत वेटिंग करो फादर के लिए। अपना आप लोग जानते हैं क्या पास्कर के लिए ना, अब कन्फेशन के लिए अपने आप को तैयार करना है और पास्कर करने के लिए जाए। जब हम लोग फोर्स करके भेजते हैं तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है ना, हम लोग का अच्छा नहीं लगता है। तो अपने ही अपने को तैयार करके पास्कर के लिए जाना है। तो पास्कर हम लोग जब करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? शांति मिलता है ना, मिलता है कि नहीं? Yes, we experience the forgiveness love of Jesus, no? Forgiveness love of Jesus we experience. 2 महीना 3 महीना हम लोग नहीं जाते हैं पास्कर करने के लिए। हम लोग का दिल मन में क्या होता है? अंधार, डार्क, ना? अंधार होता है। अंधार कैसा होता है? पाप के कारण हम लोग का आत्मा अंधार होता है। पाप के कारण इधर दिल में हम लोग का मान दिल में क्या बैठा हुआ है? शैतान ना। यीशु के लिए जगह नहीं है हम लोग के दिल में, यीशु के लिए जगह नहीं है। अंधारे जगह में यीशु, अंधार जगह को यीशु पसंद नहीं करता है। अंधार जगह तो खाली शैतान का परीक्षा होता है। इसलिए जब हम लोग पाप किए हैं तो पास्कर जा करके हमारे अंधारे जगह को लाइट देना है, ज्योति देना है ना, ज्योति देना है। इसलिए जब हम लोग अपने आत्मा को सफाई करेगा तब ही यीशु को जगह बैठने के लिए मिलेगा ना, तब ही यीशु को जगह बैठने के लिए मिलेगा। नहीं तो यीशु बोलेगा मैं तो इस बच्चों को नहीं जानता क्योंकि मेरे लिए उसके दिल में जगह ही नहीं है ना, जगह ही नहीं है। और हम लोग कभी कभी जानबूझ के हम लोग शैतान को डेरा करने के लिए जगह देते हैं। और यीशु को हम लोग कहते हैं पीछे में रहो ना। हम लोग कहते हैं यीशु को पीछे में रहो, अभी मैं शैतान को जगह दिया है बैठने के लिए। इसलिए हम लोग जब पास्कर के लिए आते हैं हम लोग शर्म करते हैं पास्कर जाने के लिए। 2 महीना 3 महीना 4 महीना हम लोग जब नहीं करते हैं, हम लोग का मन दिल तो एकदम खुला, एकदम डार्क हो गया है, अंधारा है, अंधेरा से भरा हुआ है। सो हम लोग शर्म करता है पास्कर जाने के लिए। हम लोग सोचते हैं
जब मैं फ्रॉक शिकार करने के लिए जाऊंगी तो फादर क्या बोलेगी, इतना दिन मैं पास शिकार नहीं की है ना। फादर कुछ भी नहीं बोलेगी, हाँ फादर कुछ भी नहीं बोलेगी। हम लोग जब डिले करते हैं, जब हम लोग इस बार नहीं करेगा, नेक्स्ट बार जब हम लोग ऐसे डिले करते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं। क्रूस का चिन्ह बनाने के लिए हम लोग भूल जाते हैं ना। हाँ, क्रूस का चिन्ह बनाने के लिए हम लोग भूल जाते हैं। और हम लोग कैथोलिक तो पहला हम लोग इसी को सीखते हैं ना। यस, हाँ सीखते हैं इसी को, क्रूस का चिन्ह बनाने के लिए ना। हाँ, क्रूस का चिन्ह बिना सीखे हम लोग चिबाई मरिया नहीं बोलते हैं ना। पहला जब हम लोग फर्स्ट कम्युनिकेशन हम लोग सिखाते हैं, और जब छोटा बच्चा हम लोग घर में है, पहला हम लोग प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं कैसा साइन ऑफ द क्रॉस बनाना है। सो हम लोग जब पाप शिकार नहीं जाते हैं तो वो फर्स्ट साइन ऑफ द क्रॉस को भी हम लोग भूल जाते हैं ना। सो अभी हम लोग रोसरी महीना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, और रोसरी का महीना एकदम पूरा महीना बीत गया है। सो जो बचे हुए 2-3-4 दिन जैसा है, इकट्ठा होकर के विनती करो हम लोग के गांव के लिए ना। हम लोग का गांव में शांति रखने के लिए, और हम लोग का अड़ोसी पड़ोसी ना, हम लोग का नेबर सब एक साथ रहने के लिए, मिल प्रेम से रहने के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के हम लोग का विलेज में, गांव में प्रार्थना करना है। जब हम लोग एक दूसरे को पैसा पाती से हम लोग एक दूसरे को मदद नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग का हाथ में भी पैसा पाती नहीं है। हम लोग एक दूसरे के कैसा हम लोग मदद कर सकते हैं कि हम लोग का प्रार्थना द्वारा ना, हम लोग का प्रार्थना द्वारा हम लोग एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। और हम लोग का गांव में बहुत सारा मतलब है जो भगवान का आशीष पाना है। कोई लोग रोगी है, कोई लोग बीमार आजार में पड़े हुए हैं, कोई अलग अलग परिवार में अलग अलग समस्या है। सो प्रभु के आशीष और कृपा होने के लिए हम लोग को प्रार्थना करना है माता मरियम से ना, माता मरियम से प्रार्थना करना है। और खाली चर्च में केवल नहीं, घर में भी हम लोग को प्रार्थना करना है, घर में भी हम लोग को प्रार्थना करना है। और नहीं तो हम लोग को कैथोलिक लोग को क्या बाहर का आदमी सब हंसता है, क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग और कैथोलिक लोग खाली नाम के लिए क्रिश्चियन और नाम के लिए कैथोलिक, सच में प्रैक्टिस नहीं करता है, ऐसा बोलता है ना। वो लोग ऐसा बोलता है क्योंकि वो जो बोलता है सही है। हम लोग खाली नाम के लिए क्रिश्चियन और नाम के लिए कैथोलिक, किंतु काम हम लोग सही ढंग से नहीं करता है ना। किंतु वो बाकी सबको देखो, और जो अलग धर्म में है वो लोग काम करता है कि नहीं करता है। जब संडे होता है अपना काम धाम छोड़ करके गिरजा में एक इकट्ठा होता है ना, एक गिरजा में एक इकट्ठा होता है, और वो लोग विनती प्रार्थना करता है, और मीटिंग माटंग होता है वो उसमें से एक इकट्ठा होता है। और हम लोग का कैथोलिक क्या होता है, हम लोग को कैथोलिक लोग संडे ही बहुत सारा काम होता है ना, बहुत सारा काम होता है कि हम लोग का गिरजा जाने के लिए भी समय नहीं होता है, इतना काम होता है ना। सही है ना। हाँ, खाली हम लोग कैथोलिक का ही संडे में इतना सारा काम होता है कि हम लोग गिरजा जाने के लिए भी समय भी नहीं मिलता है। किंतु बाकी क्रिश्चियन लोग, वो लोग भी संडे एक ही संडे है, किंतु वो लोग संडे में जितना काम काज छोड़ करके गिरजा में जाता है प्रार्थना करने के लिए। और हम लोग कैथोलिक को क्यों समय नहीं मिलता है, क्यों समय नहीं मिलता है? हम लोग का लेजीनेस के कारण से हम लोग को समय नहीं मिलता है ना। मैं तो ऐसा ही बोलूँगा, खाली गांव में नहीं, अलग गांव में हम देखे हैं संडे में ही ये काम वो काम, इधर जाना है उधर जाना है, मार्केट जाना है, जाना है वो जाना है। पहला हमको किसको याद करना है?
ओ भगवान को हम लोग को पहला याद करना है ना। पहला भगवान को याद करना है, क्योंकि भगवान के कारण और यीशु के कारण मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, उसी के कारण हम इधर में आज उपस्थित हूँ। और जब भगवान नहीं रहेगा और बिना भगवान के कारण मैं इधर में खड़ा होने नहीं सकूंगी, क्योंकि मेरा जीवन तो भगवान का दिया हुआ है ना। मेरा जीवन तो भगवान का दिया हुआ है, इसलिए फर्स्ट उसी को इम्पोर्टेंट देना है, फर्स्ट उसी को फर्स्ट जगह देना है ना। सो हम लोग को घर परिवार में हम लोग बड़ा बड़ा प्रार्थना नहीं करना है। जब एक सब परिवार जब एक इकट्ठा हुआ है, खाने के पहले एटलीस्ट आवर फादर, हेल मैरी और ग्लोरी बी ना, उसी को प्रार्थना करना है। बड़ा बड़ा प्रार्थना नहीं सकेगा तो नहीं करो, किंतु जब परिवार इकट्ठा होता है, जब हम लोग घर परिवार प्रार्थना करते हैं तो हम लोग को परिवार मजबूत होता है ना। हम लोग का परिवार मजबूत होता है, इसलिए परिवार हम लोग को मिलजुल कर प्रार्थना हम लोग को मिलजुल कर रखता है, इसलिए हम लोग को प्रार्थना करना ही है। और देखो हम लोग कितना प्रॉब्लम में रहते हैं ना, डर है कि नहीं ना। हाँ, मैथे और कुकी क्लास के लिए हम लोग बहुत डर में भरा हुआ है ना। आज क्या होगा, काल क्या होगा, किसी को मालूम नहीं है। मालूम है कि इधर में पापा लोग मालूम है काल क्या होगा? नहीं मालूम है। मालूम नहीं है काल क्या होगा और आज शाम ही क्या होगा, हम लोग किसी को भी मालूम नहीं है ना। किसी को भी मालूम नहीं है क्या होगा और क्या बीतेगा हम लोग का जीवन में, क्या होगा उसी को भी मालूम नहीं है। किंतु किसको मालूम है? यीशु को मालूम है। और हम लोग यीशु को दृढ़ से विश्वास करेंगे और माता मरियम को हम लोग विश्वास करेंगे, तो जो कुछ भी संकट होगा, जो कुछ भी संकट आएगा हम लोग का बीच में, यदि हम लोग का पूरा दृढ़ भरोसा है यीशु के ऊपर में और मदर मेरी के ऊपर में, श्योरली यीशु हम लोग को सहायता मदद देगा ना। यीशु हम लोग को देखभाल करेगा। विश्वास है कि नहीं? हम तो ऐसा ही बोलते हैं। हम तो कौन दुनिया से आए हैं पैथल में अपना सर्विस देने के लिए ना, अपना सर्विस देने के लिए पैथल में हम आए हैं। हम लोग जब प्रॉब्लम होता है तो हम लोग को मेरा घर परिवार लोग बोलता है, क्यों उधर में बैठा है, क्यों उधर में बैठा है, आ जाओ घर दूसरा जगह ट्रांसफर मांगो, दूसरा जगह चला जाओ, क्यों उधर में बैठा है, ऐसा हम लोग को बोलता है। हम लोग का आदमी लोग ऐसा बोलता है, क्यों बैठा है, मरना है क्या उधर में बैठ के, है जिंदा मरना है, इतना प्रॉब्लम होता है फिर भी तुम उधर में ही बैठा है, ऐसा हम लोग को बोलता है। किंतु मैं क्या जवाब देती हूँ, मैं भगवान से भेजा हुआ, मैं इधर में हूँ, मैं मेरा मर्जी से नहीं आया हूँ, मुझे भगवान ने इस गांव में और इस बारिश में मेरा भाई बहन के लिए भेजा है। मारेंगे तो एक साथ मारेंगे ना, किंतु हम बोलते हैं कोई कुछ नहीं होगा, हम लोग का भगवान है, और भगवान हम लोग को देखभाल करेगा। और उसी के कारण आज तक भी हम लोग सुख शांति में हैं ना, आज तक भी हम लोग सुख शांति में हैं। तो इसी विश्वास में अपने को विश्वास करो कि हम लोग से बड़ा कौन है, भगवान है, जो हम लोग को देखभाल करता है, जो हम लोग को देखभाल करता है, हर एक समस्या में, हर एक संकट में हम लोग के साथ खड़ा होता है ना। अपना पावर मत दिखाओ ना, अपना पावर मत दिखाओ, सोचो कि हम लोग से बड़ा और दूसरा है जो ऊपर से देख रहा है हम लोगों को ना, ऊपर से हम लोगों को देख, इसी कारण हम लोग को एक इकट्ठा होकर के रहना है। जब हम लोग अलग अलग रहेंगे तो क्या होगा, हम लोग का गांव मजबूत नहीं होगा ना। जब हम लोग का गांव में, हम लोग का गांव समाज में भी डिवीजन रहेगा
तो हम लोग इकट्ठा होने नहीं सकेगा। जब हम लोग यूनाइटेड रहेंगे, जब हम लोग एक साथ रहेंगे तो कोई भी समस्या आएगा हम लोग खड़ा होने सकेंगे ना, खड़ा होने के लिए सकेंगे। तो इसी 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 क्या बोलते हैं, मदर मेरी के बारे में और यीशु के बारे में इतना ही बोल के मैं अंत करूंगी। सो अभी हम लोग मिसा के लिए तैयार होंगी। थैंक यू।